नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे एचएलवी लिमिटेड के बारे में। छोटी कंपनी होने के बावजूद बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न हमें निकाल के दे रही है। साथ साथ स्टॉक में हलचल बढ़ रही है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता नज़र आया है, क्योंकि क्वार्टर 3 के आने वाले हैं रिजल्ट। अब क्वार्टर 2 में कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट हमारे सामने लेकर आई, तो जिसके चलते एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आज तकरीबन तकरीबन 17 से 20% का जंप हमें स्टॉक में दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में 15% के रिटर्न, एक मंथ में 22% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में तकरीबन तकरीबन 150% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। और पिछले एक साल में 229% के रिटर्न है। पिछले लो से हाई की बात करें तो 318% के रिटर्न निकल के आते हैं। सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक का जो मैक्स चार्ट है वो भी हमें ग्रीन में ही नज़र आ रहा है, कि यानी कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म हमें करके दिखाया हुआ है। अब हम किसी भी पेनी स्टॉक में, जब छोटे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उसका जो मैक्स चार्ट है वो ग्रीन में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो कंपनी का क्वार्टर 2 में 16% रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन नेट इनकम 156% इंक्रीज़ हुई थी। ऑपरेटिंग इनकम 122% इंक्रीज़ हुई थी, इसलिए एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। अब कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंपनी बेसिकली है कैसी है। तो मार्केट कैप 2285 करोड़ के आसपास है। स्टॉक पी 160 के अराउंड है, यानी कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, वो दिख भी रहा है, क्योंकि कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 3% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 2% से भी कम है। फिर भी स्टॉक भागता हुआ नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 6 की है, करंट प्राइस 34 से 35 रुपये है, तो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये तो होगी बुरी बुरी चीज़ें। 50% के अराउंड होल्डिंग प्रमोटर की है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन 32% की होल्डिंग प्लेज है, ये एक बुरी चीज़ है। कर्जा 26 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के पास 290 करोड़ रिजर्व में पैसा पड़ा है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं, कंपनी आराम से अपना कर्जा जो है वो चुका सकती है। सेल्स 44% कंपनी की इंक्रीज़ हुई है, और यहीं पर प्रॉफिट ग्रोथ 250% निकल के आ रहा है, यानी कि कंपनी की प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। एफ आई ने तो यहाँ पर पैसा नहीं लगाया, लेकिन डी आई ने तकरीबन तकरीबन 1.5% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर अगेन एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्च 2021 में 47% की होल्डिंग थी कंपनी में, जो कि अब बढ़ के 49.58 हो चुकी है, यानी कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम नहीं की है, धीरे धीरे बढ़ाई ही है। बीच में एफ ने एक दो बार हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, बट शायद उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्होंने एग्जिट कर दिया स्टॉक से। बट वहीं पर डी ने अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी है। पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, बट इसके ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेवरेबल भी ही हैं। अब यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2012 में 572 करोड़ की सेल थी, जो कि अब 183 करोड़ की हो चुकी है, यानी कि सेल्स कंपनी के लगातार ड्रॉप हुई हैं। लेकिन मैटर ये करता है क्या कंपनी के एक्सपेंस भी साथ में कम हुए हैं, तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो 2019 में कंपनी 19 करोड़ के प्रॉफिट में थी, फिर कंपनी ने 450 करोड़ का लॉस दिखाया, 450 करोड़ के अराउंड लॉस, 416 करोड़ का लॉस, 180 करोड़ का लॉस, 15 करोड़ का लॉस, 23 करोड़ का लॉस, तो लॉस ही लॉस थे। लेकिन अभी कंपनी ने पिछले 2 साल में क्या किया, 2 साल पहले 8 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले साल 18 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी कंपनी का प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि क्वार्टर 2 के रिजल्ट अच्छे आए थे, तो एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छा ही चीज़ें लेके आएगी। नेट कैश फ्लो की बात करें तो पहले नेगेटिव में था, लेकिन अब 11 करोड़ कंपनी का कैश फ्लो भी घूम रहा है, तो पैसा भी कंपनी के पास अच्छा खासा आ रहा है। तो लिहाजन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तो की जा सकती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना रिस्की रहेगा, लेकिन डेफिनेटली हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और क्वार्टर 3 में रिजल्ट भी अच्छा आने की उम्मीद है, क्योंकि लास्ट में जितने भी क्वार्टर गए हैं लगभग कंपनी ने इंप्रूवमेंट ही दिखाई है। फिर भी शेयर को लेके कोई भी क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं या फिर इनके रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाई दें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।